पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का आइडिया मटर छीलने का। चार्जर से क्या कभी आपने मटर को छीला है? नहीं ना। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके टाइम और पैसे की तो बचत कराएंगे ही साथ आपको और भी स्मार्ट बना देंगी। तो एक स्मार्ट लेडीज़ के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमें फॉलो करना है इन सारे टिप्स को। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें हल्दी पाउडर है और अजवाइन है। तो हम जब भी मसाला लेते हैं तो ज़्यादा छोटा पैकेट नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि छोटे पैकेट में क्वांटिटी भी कम रहती है और पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। मगर बड़ा पैकेट लेने पर फ़ायदा ये होता है कि क्वांटिटी भी ज़्यादा रहता है और पैसा कम लगता है। मगर हम क्या करते हैं, घर में ले आते हैं और मसाले को कंटेनर में फिल करते हैं, तो कंटेनर फुल हो जाता है और मसाले थोड़े बहुत पैकेट में बच जाते हैं। फिर उसे हम ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें हवा लगता है और मसाला ख़राब होने का चांस रहता है। एक्सपायरी डेट तो लंबा रहता है मगर हवा लगने की वजह से वो ख़राब होने लगता है। तो आप क्या करें वो बताने वाली हूँ। पहले तो आप बड़ा ही पैकेट लीजिए ताकि आपका मसाला बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं हो और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं हो। तो अब हम यहाँ पर हल्दी पाउडर को फिल कर ली हूँ जार के अंदर, और देखिए आधा से ज़्यादा हमने इसमें फिल कर दिया है। और कांच का जार है तो इसे ऐसे टैप करने के लिए कपड़ा ज़रूर नीचे लगाएं, नहीं तो सीधा आप फर्श पर अगर टैप करेंगी ना तो ये इसमें क्रैक आ जाएगा। तो अब ये फिल तो हो गया मगर पैकेट में थोड़ा हल्दी पाउडर बच गया है, थोड़ा नहीं 1/4 भाग बच ही गया है। तो अब इसे क्लिप लगा के रखती हूँ ना तो भी ये हवा थोड़ा बहुत लीक होता है और रेगुलर खोलने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना हल्दी पाउडर तो 4-5 महीने चलेंगे। अब बाकी का क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे? नहीं, चलिए बताती हूँ। और यहाँ पर अजवाइन को भी मैंने जार में फिल कर लिया है, ये भी बच गया है। अब इसको भी हमें सील करना है। सील करने का जो तरीका बताऊँगी ना बहुत ही बढ़िया है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और ज़रूरत भी पड़ने वाला है आपको। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं। गैस को ऑन करेंगे। गैस पर हम क्या करेंगे, एक चिमटा लेंगे रोटी सेकने वाला, इसे गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने एक गलती किया है, आप वो गलती मत करना। इसके लिए मैं वीडियो में पूरा दिखाती हूँ ताकि जो गलती मैं कर रही हूँ कहीं आप भी नहीं कर दे, इसके लिए। तो अब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, और अब क्या करना है, जो पैकेट है ना हल्दी का उसमें से पूरे हवा को हमें निकाल देना है। उसके बाद जहाँ पर हमने कट लगाया है ना वहाँ पर न्यूज़पेपर को लगाना है, दोनों साइड से लगाकर ऐसे फोल्ड करना है। अब हम जो चिमटा गरम किए हैं उसी से इस तरीके से इसे हम दबाएंगे। मगर यहाँ पर ना जो चिमटा है ना बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, आप देख सकते हैं ये पेपर को भी जला दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आगे बताती हूँ उसे कैसे सील करना है। आप ना चिमटा को हल्का गरम कीजिएगा, बस इतना जितना कि वो प्लास्टिक को पिघला सके। ऐसा मत कर दीजिएगा कि वो प्लास्टिक को गला ही दे एकदम। और यहाँ पर देखिए हल्का गर्म रहने के बाद ये बहुत अच्छे से पैक कर दिया। और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बार ही उसे गर्म किया और मैंने 3 पैकेट को उसी से सील किया। तो चिमटा बहुत ज़्यादा गर्म था और देखिए पीछे का दोनों पैकेट एकदम अच्छे से सील हो गया। यहाँ पर एक सौंफ का पैकेट है उसे भी मैंने किया। फिर से हल्दी के पैकेट को कर लेती हूँ और देखिए एकदम अच्छे से लास्ट में हो गया। तो बस हल्का गर्म करिएगा और बहुत ही अच्छे से ये सील हो जाता है, आपको प्रेस वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और देखिए एकदम बढ़िया से हो गया ना। तो इस तरीके से आप अपने मसाले के पैकेट हो, अनाज के पैकेट हो, बहुत अच्छे से बंद कर सकती हैं। घर में किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। हम हाउसवाइफ हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। और हमारे जो किचन है ना हमारा, उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ भी रहती हैं आयुर्वेदिक, और बहुत सारे जुगाड़ भी होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो यहाँ पर अगला टिप मेरा ऑरेंज को लेकर है। अभी सर्दी के दिनों में ऑरेंज बहुत ही अच्छा मार्केट में आता है और इसे खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है, बच्चों को भी देना चाहिए। इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग होता है और उनकी स्किन भी अच्छी रहती है। तो होता क्या है कि ऑरेंज को जब हम खाने के लिए लेते हैं ना तो इतना निचोड़ करना पड़ता है, मतलब छीलो, एक एक बीज को निकालो फिर खाओ, या बच्चों को देना रहता है तो भी निकालो फिर उनको दो, आधा जूस भी वो निकाल देते हैं। तो एक बढ़िया तरीका बताती हूँ इसे कट करके खाने का। इस तरीके से आधा आधा कट करिए। कटने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा।
उसके बाद आपको ना इस तरीके से फॉक से या फिर चाकू से ही सारे बीज को दोनों पार्ट में से निकाल लेना है। आपने देखा होगा ऑरेंज हो या नींबू, बीच में ही बीज रहता है, साइड में नहीं रहता है। अब आपको इस तरीके से ऑरेंज को कर देना है पुश, यानी नीचे से ऊपर की साइड पुश करना है, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। अब फॉक से या फिर स्पून से बच्चों को दे दीजिए, इस तरीके से वो खा लेंगे, बीज भी निकल जाएगा और खाने में उनको पूरा हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब हाथ भी गंदे नहीं होंगे, रस भी नहीं गिरेगा, इसमें का जो जूस है वो भी नहीं गिरेगा। तो है ना कमाल का आइडिया, ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको ये भी पसंद आए, उम्मीद करती हूँ अच्छा भी लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और हाई पॉइंट जरूर से दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास एक विम जेल का पैकेट है जिसे मैं फेंकने वाली थी, मगर मुझे लगा कि कुछ इसे यूज किया जा सकता है, मतलब जिसके पास नहीं है वो चीज़ तो आप इस तरीके से बना सकती हैं घर में ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस इसे खूब अच्छे से धो लेना है। मैंने पहले ही इसे धो के रख लिया था। अब इसमें आपको पानी भरना है, पूरा फिल मत करिएगा इसे ना, मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा भर लीजिएगा, पूरा एकदम भर के नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके ढक्कन को खूब अच्छे से बंद कर देंगे। उसके बाद आप इसे न फ्रीजर में रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखना है जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं। अब आपको इसे रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए, और या फिर रात भर के लिए, जैसा आपके फ्रिज का टेम्परेचर होगा उस तरीके से ये जम जाएगा। और देखिए 3-4 घंटे के बाद ना ये अच्छे से सेट हो गया। और अगर आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है और बर्फ़ की थैली चाहिए तो आप इस तरीके से आइस बैग अपने घर में ही बना सकती हैं, बिल्कुल भी लीक नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो जिसके यहाँ आइस बैग नहीं है और ज़रूरत है तो आप इस तरीके से काम कर सकती हैं, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक है, मटेरियल है, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रहता है, तो ये फटने का भी चांस बहुत ही कम रहता है, बिल्कुल भी नहीं फटता है। बस पानी एकदम भर के मत रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फूल गोभी लिया है, और अभी सर्दी के दिनों में फूल गोभी बहुत ही अच्छा आता है मार्केट में, मगर इसको हम लेके तो आते हैं, एक ही डर लगता है कि कहीं इसके अंदर कीड़े नहीं हो। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फूल गोभी में कीड़े रहते ही हैं, और इतने छोटे छोटे बारीक बारीक भी रहते हैं, हरे हरे कलर का, कि वो दिखते भी नहीं हैं, इतने छोटे रहते हैं। तो इसको न अच्छे से क्लीन करने का 2 तरीका आपको बताने वाली हूँ। कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक तो ये है कि आप सीधा गैस पर रखिए और इसे भून लीजिए, इससे आपकी सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसमें जो कीड़े रहते हैं ना वो भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तरीका आपको दिखाया, मगर बहुत ज़्यादा मैंने नहीं भुना, क्योंकि मैं इस गोभी में से सिर्फ आधा यूज़ करने वाली हूँ। तो जब भुनना होगा ना तो उसे पूरा आपको ख़त्म करना है, रखना नहीं है और बाकी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा जल जाता है, इसके लिए अगर भून के रख देंगी तो गोभी खराब हो जाएगा। तो ये तरीका एक हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे कट करिए, इसके सारे फ्लावर को अलग अलग करिए, उसके बाद इसे अच्छे से क्लीन करिए। तो पहले आपको करना क्या है, देखिए इतना सिर्फ मैं यूज करने वाली हूँ, तो सिर्फ इतना कट कर रही हूँ, बाकी का मैंने रख दिया। अब इसके ना डंठल के ऊपर जो स्किन है ना उसे आपको निकालना है। इस तरीके से निकालने से ना आपकी गोभी जल्दी पक भी जाती है और टेस्टी भी लगती है, क्योंकि ये जो स्किन रहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से चाकू की हेल्प से इसे क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद कट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना बड़ा या छोटा करना है। अगर आप मंचूरियन बनाने वाली हैं तो भी ये प्रोसेस आप ज़रूर से करिएगा जो मैं आगे बताने वाली हूँ। अब इसके डंठल को हमें फेंकना नहीं है, इसका भी मैं इस्तेमाल आपको बताऊँगी। तो इसे रख देते हैं साइड में। तब तक हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करके एक बर्तन गरम करेंगे, उसमें ना 2 गिलास पानी डालेंगे। आप अपने गोभी के हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक जो रहता है ये आपके गोभी को तो क्लीन करेगा ही, साथ ही साथ गोभी के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीसेप्टिक गुण रहता है और ये हमारे गोभी को अच्छे से क्लीन भी करेगा, साथ ही साथ एक बढ़िया सा कलर भी देगा। तो आपको अगर मंचूरियन बनाना है तो भी आप ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा, उससे आपका मंचूरियन बहुत ही लंबे टाइम तक एकदम क्रिस्पी बना रहेगा।
इसे ढक दीजिए और जब उबाल आ जाएगा पानी में तो आप इसमें गोभी को डाल दीजिएगा। गोभी डालने के बाद आपको अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। तो अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस को मैंने पहले ही बंद कर दिया है, जब मैं गोभी को डालने के लिए इसमें खोली थी तभी गैस को बंद कर देना है। और यहाँ पर जो इसका डंठल बचा है ना नीचे के साइड, इसके हम चारों साइड को इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद जो इसके बीच का डंठल है उसे हमें निकालना है, यानी जो वाइट वाला पार्ट है। अच्छा, किसने किसने इसे खाया है? हम लोग जब बचपन में मतलब थे ना, छोटे थे ना, तो मम्मी लोग जब इसकी सब्जी बनाने के लिए काटती थी तो हम बोलते थे ये बीच वाला ना हमें दे दो। मूली के जैसा ये खाने में लगता है, टेस्ट मतलब मूली से मिलता जुलता लगता है और बचपन में हम खाते भी थे। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, उनको पसंद ही नहीं आएगा। कौन कौन खाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, यानी धो लेना है। उसके बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अब आप चाहे तो इसमें आलू, टमाटर, प्याज डालकर इसकी अलग से सूखी सब्जी बना लीजिए अगर और भी ज़्यादा है तो, या फिर आप उसी गोभी की सब्जी में डालकर इसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैं तो इसे गोभी की सब्जी में ही बना लेती हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में रहे तो आप ना आलू और टमाटर डालकर इसका सब्जी अलग से बना सकती हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब यहाँ पर 10 मिनट हो गया है तो मैं गोभी को पानी में से अलग कर लेती हूँ। गोभी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। जो भी दवाई वगैरह डालते हैं ना, इसके ऊपर दवा भी डालते हैं कि इसमें कीड़े नहीं लगे, गोभी ख़राब नहीं हो, तो वो उसका भी असर ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ जो कीड़े वगैरह रहते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप गोभी को एकदम अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। और अगर आपको इसका मंचूरियन बनाना है ना तो बनाइए, एकदम क्रिस्पी बनेगा, मतलब लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मटर छीलने का मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। आप 5 से 7 किलो मटर छीलिए एकदम आसानी से, कम टाइम में। और 2 तरीके बताऊँगी, कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा आप बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ना मटर को निकाल लिया है और मेरी आदत है कि मैं ना जितना ज़रूरत रहता है उतना ही मटर छीलती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे नाखून पर कट लग गया था काफ़ी ज़्यादा। मैंने पहले वीडियो आपके साथ शेयर किया है, उसमें पट्टी भी लगाया था और कुछ दिन मैंने वीडियो भी नहीं शूट किया, तो उसकी वजह से मटर छीलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि शायद इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि हम हाउस वाइफ का ना हाथ में कटना जलना तो लगा ही रहता है, मगर काम थोड़ी रुकता है, काम तो हम करते ही रहते हैं। हर किसी की छुट्टी होती है संडे की, मगर अपनी तो संडे की भी छुट्टी नहीं रहती है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, मटर को छीलने के लिए हम जितना मटर छीलना है उससे ज़्यादा पानी लेंगे और गर्म पानी एकदम लेना है, मतलब खौलता हुआ पानी लेना है। उसके अंदर मटर को डालकर ढक देना है 10 मिनट के लिए। सिर्फ 10 मिनट ही रखना है, ज़्यादा नहीं। अगर आप फ्रोज़न मटर भी रखना चाहती हैं ना तो इस तरीके से करके आप इसे फ्रोज़न मटर भी बना सकती हैं, मतलब आपको डबल फ़ायदा होने वाला है। तो अब 10 मिनट के बाद हम इसमें से पानी में से मटर को निकाल लेंगे, उसके बाद इसे छीलेंगे। तो आपको लेना है मोबाइल चार्जर, और चार्जर का जो वायर है उसे अलग कर लेना है और जो इसका प्लग है वही लेंगे। आजकल तो ऐसा ही चार्जर आता है। अब आपको मटर को इस तरीके से लेना है और देखिए ऐसे चार्जर को ऊपर रख के ऐसे देखिए खींचना है। एकदम हल्के हाथ से खींचेंगे ना तो भी आसानी से ये बीज निकल जाते हैं। हल्का सा गर्म पानी में डालने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है, जिससे आसानी से निकल जाता है। ये देखिए बहुत ही जल्दी होता है फ्रेंड, यकीन मानिए। अगर आप पहले कभी नहीं ट्राई की हैं तो करके देखिएगा, हाथ में लग जाता है तो भी कर सकती हैं। चलिए, कुछ लोग बोलेंगे चार्जर ही क्यों, थोड़ा सा हैवी वेट रहता है जिससे ये आसानी से ये काम कर देता है। आप चाहे तो इस तरीके का ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आपकी चॉइस है कौन सा तरीका आपको ज़्यादा इजी लगता है। चार्जर मेरा जो है ना वो ख़राब हो चुका है, यूज नहीं होता है, इसके लिए मैंने यूज किया। ध्यान रखिएगा चार्जर में पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो मटर छीलने का कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिनटों में आप ढेरों मटर को छील सकती हैं सिर्फ चार्जर की सहायता से। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हाई पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिए।